अगर इंसान के शरीर के अंदर बिना काटे देखना पॉसिबल हो जाए तो कितनी जिंदगियां बच सकती हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब डॉक्टर सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोसिस करते थे। अंदर क्या चल रहा है ये एक मिस्ट्री था। एक्सरे आया, लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज जैसे ब्रेन, मसल्स, ऑर्गन्स क्लियर दिखाई नहीं देते थे। यही थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। शरीर के अंदर की डिटेल्ड, सेफ और क्लियर इमेजिंग कैसे की जाए। यहीं से शुरू होती है एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन की कहानी, एमआरआई स्कैनर। इसकी शुरुआत हुई एक साइंटिफिक डिस्कवरी से जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में सबसे बड़ा योगदान था फीलिक्स ब्लॉक और एडवर्ड पर्सेल का। उन्होंने डिस्कवर किया कि एटम्स के न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करते हैं और रेडियो वेव्स से इंटरैक्ट करते हैं। यह डिस्कवरी एक सिंपल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट थी, लेकिन फ्यूचर में यही मेडिकल रेवोल्यूशन बनने वाली थी। फिर आए पॉल लॉटबर और पीटर मैन्सफील्ड। उन्होंने सोचा, क्या हम इस मैग्नेटिक बिहेवियर का यूज करके ह्यूमन बॉडी की इमेज बना सकते हैं? यही था ब्रेक थ्रू मोमेंट जब फिजिक्स ने मेडिसिन से हाथ मिलाया। साल 1946 ब्लॉक और पर्सेल ने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस डिस्कवर किया। साल 1973 लॉटरबर ने पहली बार एमआरआई इमेज जनरेट की। साल 1977 पहला फुल बॉडी एमआरआई स्कैन किया गया। साल 2003 लॉटरबर और मैन्सफील्ड को नोबेल प्राइज मिला। यह इन्वेंशन मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में डेवलप हुआ। विश्वविद्यालयों और रिसर्च लैब्स में इसे सुधारा गया। साइंटिस्ट्स ने स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स डेवलप किए, इमेज रेजोल्यूशन इंप्रूव की, स्कैन टाइम कम किया। आज के एमआरआई मशीन्स सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज करते हैं जो एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। सोचो, शरीर के अंदर हर एटम एक टाइनी मैग्नेट जैसा है। जब इंसान एमआरआई मशीन के अंदर जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन एटम्स को अलाइन कर देता है। फिर रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं। जब ये एटम्स वापस अपनी पोजीशन पर आते हैं तो सिग्नल्स एमिट करते हैं। इन सिग्नल्स को मशीन डिटेक्ट करती है और कंप्यूटर उन्हें कन्वर्ट करता है डिटेल्ड इमेजेस में। मतलब बॉडी के अंदर का इनविजिबल वर्ल्ड अब विजिबल बन जाता है। हॉस्पिटल्स में एमआरआई का यूज होता है ब्रेन ट्यूमर्स डिटेक्ट करने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज एनालाइज करने के लिए, मसल और लिगामेंट डैमेज देखने के लिए, हार्ट डिजीजेस डायग्नोज करने के लिए। कैंसर डिटेक्शन में यह सबसे पावरफुल टूल है। जब भी कोई एथलीट इंजरी स्कैन कराता है, एमआरआई साइलेंटली काम कर रहा होता है। एक्सीडेंट केसेस में यह लाइफ सेविंग टूल है। इवन रिसर्च लैब्स में ब्रेन एक्टिविटी मैपिंग के लिए फंक्शनल एमआरआई यूज होता है। एआई इंटीग्रेशन के साथ एमआरआई स्कैन्स को फास्टर और मोर एक्यूरेट बनाया जा रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इमेजेस को एनालाइज कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोनॉट्स के बॉडी चेंजेस मॉनिटर करने के लिए एडवांस्ड एमआरआई सिस्टम्स यूज होते हैं। एमआरआई स्कैनर सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह साइंस, फिजिक्स और मेडिसिन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसने डॉक्टर्स को देखने की शक्ति दी है। बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए आज लाखों जिंदगियां बच रही हैं। यह इन्वेंशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह ह्यूमैनिटी के लिए एक नई दृष्टि है। देखो दुनिया, इसके राज को जानो, हर एक इन्वेंशन की स्टोरी पहचानो। कैसे चलती है मशीन, क्या है मोशन का फंडा, क्लियर होगा अब हर कॉन्सेप्ट। नो मोर टेंशन, नो फिकर, कम ऑन फिजिक्स टू बॉय। नॉलेज की दुनिया में अ न्यू डिस्कवरी, फिजिक्स टू बॉय। लेट्स अनरावल